नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्लट कैरियर इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आपका एमएमयूटी की इस सबसे इम्पोर्टेंट क्लास में आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 9 जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत एवं प्रक्रम के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। ये 20 सवाल आरयूएचएस, एमएमयू, एम्स और अदर नर्सिंग एग्जाम्स में सीधे पूछे जाते हैं। तो कॉपी और पेन निकाल लो क्योंकि आज पूरी तैयारी पक्की हो जाएगी। तो चलो शुरू करते हैं बिना देरी किए। शुरू करने से पहले बता दूं, इस क्लास का नोटिफिकेशन, क्लास की पीडीएफ और कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आती है तो हमारे स्लट कैरियर इंस्टीट्यूट के टेलीग्राम चैनल पर डाली जाती है। तो अभी तक चैनल को ज्वाइन नहीं किया हो, टेलीग्राम चैनल को, तो उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी लिंक प्रोवाइड करवा दी जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं एमएमयू के लिए रैंकर्स टेस्ट सीरीज के नाम से स्लट कैरियर इंस्टीट्यूट के एप्लीकेशन पर 10 टेस्ट फुल सिलेबस हिंदी और इंग्लिश में और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के चैप्टर वाइज टेस्ट मात्र आपको 49 रुपीज़ में उपलब्ध करवा रखे हैं। तो आप वहाँ से रैंकर्स टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हो अपना स्कोर हाई करने के लिए। आज का पहला सवाल है, निम्न में से कौन सा एंजाइम डीएनए को विशिष्ट स्थलों पर काटता है? इसका आंसर देंगे सभी साथी, बताओ इसका आंसर क्या होने वाला है कि निम्न में से कौन सा एंजाइम डीएनए को विशिष्ट स्थलों पर काटता है। ऑप्शन है आपके सामने, डीएनए लाइगेज, डीएनए पॉलीमरेज, प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लिएज और एल्कलाइन फॉस्फेटेज। बताओ साथियों, इसका आंसर क्या होने वाला है? कौन सा आंसर को लॉक करें? डीएनए को विशिष्ट स्थलों पर काटता है, कौन सा एंजाइम काटता है साथियों? कौन सा एंजाइम काटता है? ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर देंगे। क्या हो जाएगा? प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लिएज। प्रतिबंधन एंजाइम डीएनए को विशिष्ट क्रमों पर पहचान कर क्रम पर काटते हैं। क्या करते हैं? प्रतिबंध एंजाइम डीएनए को विशेष पहचान कर क्रम पर काटते हैं और ये आणविक कैंची कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? प्रतिबंध एंडोन्यूक्लिएज आणविक कैंची। और डीएनए लाइगेज जोड़ता है और पॉलीमरेज बनाता है। आ गया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन, इकोआरआई द्वारा उत्पन्न सिरे किस प्रकार के होते हैं? इकोआरआई द्वारा उत्पन्न सिरे किस प्रकार के होते हैं? कुंद सिरे, सुगट्टे सिरे, चिपचिपे सिरे। ऑप्शन 2 और 3, मतलब सी और वो बी और सी दोनों। बताओ साथियों, इकोआरआई द्वारा उत्पन्न सिरे किस प्रकार के होते हैं? बताओ साथियों, इसका आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, तो गट्टे सिरे और चिपचिपे सिरे दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीबीआर 322 में एम्पिसिलिन प्रतिरोधी जीन का उपयोग किस रूप में होता है? पीबीआर 322 में एम्पिसिलिन प्रतिरोधी जीन का उपयोग किस रूप में होता है? क्लोनिंग स्थल, ओरी, चयनिक चिन्ह और प्रमोटर। बताओ साथियों, पीबीआर 322 में एम्पिसिलिन प्रतिरोधी जीन का उपयोग किस रूप में होता है? क्या होगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर देंगे, चयनिक चिन्ह। क्या होगा? सिलेक्टेबल मार्कर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीसीआर में डीएनए संश्लेषण के लिए प्रयुक्त एंजाइम है। पीसीआर में डीएनए संश्लेषण के लिए प्रयुक्त एंजाइम कौन सा है? डीएनए लाइगेज, टीएक्यू पॉलीमरेज, इकोआरआई और आरएनए पॉलीमरेज।
बताओ साथियों, पीसीआर में डीएनए संश्लेषण के लिए प्रयुक्त एंजाइम कौन सा है? क्या होगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर देंगे। ऑप्शन नंबर बी। क्यों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी? टीएक्यू पॉलीमरेज क्यों होगा? क्योंकि ये क्या होता है? टीएक्यू पॉलीमरेज क्या होता है? ताप स्थायी होता है। क्या होता है? डीएनए पॉलीमरेज ताप स्थायी है और ये डीएनए संश्लेषण करता है। क्या करता है? डीएनए का संश्लेषण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में डीएनए के टुकड़े किस आधार पर पृथक होते हैं? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में डीएनए के टुकड़े किस आधार पर पृथक होते हैं? आवेश, आकार, दोनों और घनत्व। किस आधार पर डीएनए के टुकड़े पृथक होते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में? बताओ साथियों, इसका आंसर क्या होगा? क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर देंगे। क्या होगा? आकार। क्या होगा? आकार। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में डीएनए ऋणावेशित होता है। क्या होता है? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में डीएनए ऋणावेशित होता है। आ गया समझ में? ऋणावेशित होता है और एनोड की तरफ चलता है। किधर चलता है? एनोड की तरफ चलता है। छोटे टुकड़े छिद्रों में तेजी से निकलकर दूर जाते हैं, बड़े टुकड़े पीछे रह जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इथिडियम ब्रोमाइड में अभिरंजित डीएनए यूवी प्रकाश में कैसा दिखता है? इथिडियम ब्रोमाइड में अभिरंजित डीएनए यूवी प्रकाश में कैसा दिखता है? नीला, हरा, नारंगी और लाल। बताओ साथियों, इथिडियम ब्रोमाइड में अभिरंजित डीएनए यूवी प्रकाश में कैसा दिखता है? कैसा रंग देता है? ऑप्शन नंबर बी, सी को लॉक कर देंगे। नारंगी रंग, नारंगी कलर का। आ गया समझ में? इथिडियम ब्रोमाइड से अभिरंजित डीएनए यूवी प्रकाश में कैसा दिखता है? नारंगी कलर का, ऑरेंज कलर का दिखता है। ये यूवी प्रकाश में 302 नैनोमीटर, क्या 302 नैनोमीटर पर ये नारंगी रंग की प्रतिदीप्ति देता है। कितने नैनोमीटर पे? 302 नैनोमीटर पे नारंगी रंग की प्रतिदीप्ति देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैक्टीरिया को सक्षम बनाने के हेतु CaCl2 का उपयोग क्यों करते हैं? बैक्टीरिया को सक्षम बनाने हेतु CaCl का उपयोग क्यों करते हैं? डीएनए को तोड़ने के लिए, कोशिका भित्ति में छिद्र बनाने के लिए, डीएनए को रंगने के लिए और आरएनए को हटाने के लिए। बताओ साथियों, इसका आंसर क्या होगा? बैक्टीरिया को सक्षम बनाने हेतु CaCl2 का उपयोग क्यों करते हैं? क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर देंगे। कोशिका भित्ति में छिद्र बनाने के लिए। कोशिका भित्ति में छिद्र बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? CaCl2 का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल इनएक्टिवेशन, इंटरनल इनएक्टिवेशन में पुनर्योगज की पहचान किस प्रकार, किस आधार पर होती है? इंटरनल इनएक्टिवेशन में पुनर्योगज की पहचान किस आधार पर होती है? एंटीबायोटिक प्रतिरोध, कॉलोनी का रंग और कॉलोनी का आकार और वर्दी। सर बताओ साथियों, इसका आंसर क्या होगा? इंटरनल इनएक्टिवेशन में पुनर्योगज की पहचान किस आधार पर होती है? क्या होगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? कॉलोनी का रंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोलिस्टिक विधि में डीएनए निवेश हेतु क्या प्रयुक्त होता है? बायोलिस्टिक विधि में डीएनए निवेश हेतु क्या प्रयुक्त होता है? ऑप्शन है साथियों, वायरस, सोना या टंगस्टन के कण, Ca2+ आयन और PEG। बताओ साथियों, बायोस्टिलिक विधि में डीएनए निवेश हेतु क्या प्रयुक्त होता है?
वायरस, सोना या टंगस्टन के कण, Ca2+ आयन और PEG। बताओ साथियों इसका आंसर क्या होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर देंगे। राइट आंसर हो जाएगा सोना या टंगस्टन के कण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीआई प्लाज्मिड किस जीवाणु में पाया जाता है? टीआई प्लाज्मिड किस जीवाणु में पाया जाता है? इकोलाई, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेंसियंस, बेसिलस थुरिंजिएंसिस और साल्मोनेला। बताओ साथियों टीआई प्लाज्मिड किस जीवाणु में पाया जाता है? क्या होगा इसका राइट आंसर? इकोलाई होगा? नहीं। बेसिलस थुरिंजिएंसिस होगा? नहीं। साल्मोनेला होगा? नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर देंगे। क्या होगा? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेंसियंस। क्या होगा? एग्रोबैक्टीरियम। एग्रोबैक्टीरियम का टीआई प्लाज्मिड प्राकृतिक आनुवंशिक इंजीनियर है। क्या है? एग्रोबैक्टीरियम का टीआई प्लाज्मिड प्राकृतिक आनुवंशिकी का इंजीनियर है। इसे टीडीएनए को हटाकर इच्छित डीएनए डालते हैं। इसके टीडीएनए को हटाकर इच्छित डीएनए डालते हैं तो और ये क्या करता है फिर, और ये पादप में स्थानांतरित हो जाता है। फिर इच्छित डीएनए डालकर टीडीएनए को इच्छित डीएनए डालकर क्या होता है? पादप में स्थानांतरित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बायो रिएक्टर में उच्छलन तंत्र का मुख्य कार्य क्या है? बायो रिएक्टर में उच्छलक तंत्र का मुख्य कार्य क्या है? तापमान नियंत्रण, O2 की आपूर्ति, पीएच नियंत्रण, संदूषण रोकना। बताओ साथियों बायो रिएक्टर में उच्छलक तंत्र का मुख्य कार्य क्या है? क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर देंगे, O2 की आपूर्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुवाहन संसाधन का प्रथम चरण है क्रोमेटोग्राफी, कोशिकाओं का पृथक्करण, उत्पाद का सूखना और परिरक्षण। बताओ साथियों अनुवाहन संसाधन का प्रथम चरण है क्रोमेटोग्राफी, कोशिकाओं का पृथक्करण, उत्पाद का सूखना और परिरक्षण। बताओ साथियों इसका आंसर क्या होगा? अनुवाहन संसाधन का प्रथम चरण क्या होगा? कोशिकाओं का पृथक्करण। बी को लॉक कर देंगे। क्या होगा इसका राइट आंसर? कोशिकाओं का पृथक्करण। पहले क्या होता है? पृथक्करण, फिर उसके बाद क्या होता है? निष्कर्षण, उसके बाद क्या आता है? शुद्धिकरण, उसके बाद क्या आता है? परिरक्षण। अनुवाहन संसाधन के चरण कौन कौन से हैं? सबसे पहले क्या होगा? पृथक्करण, उसके बाद क्या होगा? निष्कर्षण, उसके बाद क्या होगा? शुद्धिकरण, उसके बाद क्या होगा? परिरक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पॉलिंड्रोमिक क्रम है? 5' GAA TTC 3'। ऑप्शन बी है 5' GATACC 3'। ऑप्शन थर्ड है 5' TTAGCA 3'। ऑप्शन फोर है 5' CCGG80 3'। बताओ साथियों इसका आंसर क्या होगा? बताओ साथियों इसका आंसर क्या होगा? कौन सा पॉलिंड्रोमिक क्रम है? ऑप्शन नंबर ए। किसको लॉक कर देंगे? ऑप्शन नंबर ए को। 5' से GAATTC से 3'। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए लाइगेज का कार्य क्या है? डीएनए को काटना,
डीएनए को जोड़ना, डीएनए का प्रतिकृति और आरएनए को बनाना। क्या करता है डीएनए लाइगेज का, क्या कार्य है? ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर देंगे। क्या हो जाएगा? डीएनए जोड़ना। क्या करता है ये? डीएनए को जोड़ता है। डीएनए लाइगेज को क्या कहते हैं? आणविक गोंद भी कहते हैं। डीएनए लाइगेज को क्या कहते हैं? आणविक गोंद। ये दो डीएनए खंडों के बीच क्या करता है? फास्फोडाइएस्टर बंध बनाकर जोड़ता है। क्या करता है? दो डीएनए के बीच फास्फोडाइएस्टर बंध बनाकर जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीसीआर के किस चरण में प्राइमर डीएनए से जुड़ते हैं? पीसीआर का कौन सा चरण है जो प्राइमर डीएनए से जुड़ते हैं? विकृतीकरण, तपानुशीलन, प्रसार और शीतलन। बताओ साथियों, इसका आंसर क्या होगा? पीसीआर के किस चरण में प्राइमर डीएनए से जुड़ते हैं? बताओ साथियों, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर देंगे, तापानुशीलन। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर बी, तापानुशीलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन क्लोनिंग संवाहक नहीं है? प्लाज्मिड, बैक्टीरियोफेज, ऑस्मेड और राइबोसोम। बताओ साथियों, निम्न में से कौन क्लोनिंग संवाहक नहीं है? प्लाज्मिड, बैक्टीरियोफेज, ऑस्मेड और राइबोसोम। बताओ साथियों, आंसर क्या होगा? प्लाज्मिड होगा? नहीं। बैक्टीरियोफेज? नहीं। ऑस्मिड? नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइबोसोम। ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर देंगे। क्या होगा? राइबोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीटा गैलेक्टोसाइडेज जीन में इंटरनल इनएक्टिवेशन पर कॉलोनी का रंग होता है। बताओ साथियों, बीटा गैलेक्टोसाइड जीन में इंटरनल इनएक्टिवेशन पर कॉलोनी का रंग कैसा होता है? नीला, सफेद, लाल और पीला। बताओ साथियों, ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर देंगे। क्या हो जाएगा? सफेद। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुनर्योगज डीएनए तकनीक का जनक किसे माना जाता है? पुनर्योगज डीएनए तकनीकी का जनक किसे माना जाता है? पुनर्योगज डीएनए का जनक किसे माना जाता है? वॉटसन व क्रिक, स्टेनली कोहन व हर्बर्ट बोयर, कॉर्बर्ग और नरेनबर्ग। बताओ साथियों, पुनर्योगज डीएनए का जनक वॉटसन व क्रिक को माना जाता है? नहीं। कॉर्बर्ग को? नहीं। नरेनबर्ग को? नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा? स्टेनली कोहन व हर्बर्ट बोयर। ऑप्शन नंबर किसको लॉक कर देंगे? बी को। कब? 1972 में इन्होंने पहला पुनर्योगज डीएनए बनाया था। पहला पुनर्योगज डीएनए कब बना था? बताओ। पहला पुनर्योगज डीएनए 1972 में बनाया था। किसने? स्टेनले कोहन व हर्बर्ट बोयर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओरी का कार्य क्या है? ओरी का क्या कार्य है? एंटीबायोटिक प्रतिरोध, प्रतिकृति का प्रारंभन, प्रोटीन संश्लेषण और डीएनए को काटना। बताओ साथियों, ओरी का क्या कार्य है? क्या एंटीबायोटिक प्रतिरोध है? नहीं। प्रोटीन संश्लेषण है? नहीं। डीएनए को काटना है? नहीं। आणविक कैंची है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर देंगे। क्या हो जाएगा? प्रतिकृति का प्रारंभन। ओरी को फुल फॉर्म क्या है? ओरी की ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। तो साथियों, आज के ये चैप्टर 9 के 20 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन उम्मीद है आप सबके समझ आए होंगे।
एक बार इनको रिवाइज ज़रूर कर लेना। अगली क्लास में हम चैप्टर 10 जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके उपयोग पढ़ेंगे। तब तक के लिए लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली क्लास में तैयारी सफलता की। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।